कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, सबसे पहले मैं परिचय करा देता हूँ। आप हमारे योगेंद्र भाटी जी हैं, गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप MS आर्य जी हैं, हमारे हाईकोर्ट के वकील हैं जो इस पूरे मूल मामले को देख रहे हैं। आप बाबा अंतराम जी हैं जो जितने भी देश के गुर्जर संगठन हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गुर्जर समन्वय समिति के। सारे संगठनों का एक वो है। मैं एडवोकेट रविंद्र भाटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति। आप हमारे दिवाकर एडवोकेट हमारे गुर्जर एंड आर्ट कल्चर के चेयरमैन भी हैं और हमारे जो लीगल के काम सारे पूरे देश के गुर्जर समाज के संगठन के आप देखते हैं। आप सरगम लोहिया जी हैं, अध्यक्ष हैं आप श्रीरांगना राम प्यारी गुजरी ट्रस्ट की। आप वीरेंद्र गुजर जी हैं, खाप पंचायत से हैं, आप नोएडा से। अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करता हूँ। 25 सितंबर को गुर्जर समाज ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर ग्वालियर के फूलबाग मैदान में एक महाकुंभ महापंचायत का आयोजन किया था और उसमें अपनी जो हमारी गुर्जर समाज की विभिन्न मांग है, मध्य प्रदेश और अन्य जो पूरे देश में हमारे गुर्जर समाज की मांग है, उन मांगों को लेकर हमारा यह आंदोलन था। उससे पहले भी कई आंदोलन और 2 महीने से गुर्जर समाज को शिक्षा के क्षेत्र में कुरीतियां दूर करने की, जो सामाजिक बुराई है उनको दूर करने के लिए ऐसे समाज को आगे बढ़ाया जाए। 2 महीने से ग्वालियर के 300 गांवों में गुर्जर स्वाभिमान जन जागरण यात्रा युवाओं द्वारा निकाली गई थी और उसके बाद ये महापंचायत का आयोजन किया और सरकार से हमारी मांगे थी। वो प्रमुख मांगे मैं आपको बता देता हूँ। गुर्जर समाज के लोग ग्वालियर चौराहे पे गुर्जर सम्राट मीर भोज की टीम, बहुत दिनों से गुर्जर सम्राट मीर भोज को कैद कर रखा टीम में, उसको हटाने की मांग थी क्योंकि पुरातत्व विभाग के पास सारे रिकॉर्ड मौजूद है। देश के 2 प्रधानमंत्रियों ने एक अक्षरधाम में गुर्जर सम्राट मीर भोज की मूर्ति का अनावरण किया। हमारे ग्रेटर नोएडा में पुरातत्व गैलरी विभाग में मोदी जी ने उस मूर्ति का अनावरण किया। तो वहां पे वो जानबूझ के राजनीतिकरण के कारण उसकी टीम ढक रखी है, जबकि पुरातत्व विभाग के सारे तत्व उसमें मौजूद है और करोड़ों देश के गुर्जरों की आस्था का विषय है। इसलिए इसको हमारी गुर्जर समाज की प्रमुख मांग थी। एक मध्य प्रदेश में भिंड में गौरेश्वर मंदिर से गुर्जर प्रतिहार शासकों का बोर्ड कुछ असामाजिक तत्वों ने हटा दिया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये भी हमारी मांग थी उन पर कार्रवाई की जाए, वो बोर्ड लगाए, क्योंकि वो साक्ष्य सारे मौजूद है। लेकिन प्रशासन ने एक जाति को टारगेट करके, क्योंकि जिस जाति के ने वो हटाया था उसको कोई, क्योंकि उनके लोग वो सत्ता में बैठे हैं। इसके अलावा जो ऐतिहासिक धरोहर है, जितने मंदिर हैं मध्य प्रदेश के अंदर, सबसे कई जगहों से गुर्जर शब्द को हटाया गया है। हमारी मांग थी वो दोबारा से लिखा, वो सरकारी आंकड़े के अनुसार, पुरातत्व विभाग के अनुसार वहाँ लिखा गया था। एक फर्जी एनकाउंटर हुआ था आकाश गुर्जर का, उसको ना तो आज तक न्याय मिला है क्योंकि वो अग्निवीर भर्ती में होना चाहता था, देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन प्रशासन ने, पुलिस ने उसको बस से उतार के 3 गोली मारी, उसकी डेथ होगी। ना तो उसको न्याय मिला, ना कोई इस परिवार को आर्थिक मदद मिली। भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट की स्थापना की जाए, ये हमारी प्रमुख मांग थी। जहाँ जहाँ ऐतिहासिक इमारतों से गुर्जर शब्द हटाया गया है वहाँ पुनः लिखा जाए और ग्वालियर के थानों का राजपूतीकरण बंद किया जाए। हर थाने में लेके TI से लेके CSP से लेके तहसीलदार से लेके SDM से लेके और DM से लेके और SSP से लेके सब लोग एक विशेष जाति के तैनात कर रखे जो गुर्जर समाज का उत्पीड़न कर रहे हैं। गुर्जर समाज को संख्या के आधार पर राजनीतिक में प्रतिनिधित्व दिया जाए। इन मांगों को लेके हमारे गुर्जर समाज के लोग पंचायत कर रहे थे। पंचायत में जब DM वहाँ ज्ञापन लेने नहीं आए तो गुर्जर समाज के लोग पैदल मार्च करके कलेक्ट्रेट की तरफ जाकर ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर कुछ जातिवादी अधिकारियों ने जातिवादी नेताओं के इशारे पर जाते नहीं गुर्जर समाज के युवाओं पर रबड़ की गोली और आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए, जिससे बहुत सारे युवाओं को चोट आई। क्रिया की प्रतिक्रिया में कुछ सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने पूरे गुर्जर समाज के जितने वाहन खड़े थे सबको तोड़ दिया, लोगों की पिटाइयाँ की, लेडीजों को भी थाने में बैठा कर प्रताड़ित किया गया, उनके साथ भी मारपीट की गई। जो नौजवान युवा थे उन पर रासुका जैसी कार्रवाई की गई, उन पर इनाम रख दिए गए और कितने लोगों को पीट पीट के रात थाने में रखा और फिर गांव में जा जाकर जो घरों में बदतमीजी की गई, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ बदतमीजी कर गई, उनके जो निजी वाहन है वो तोड़े गए। और क्षत्रिय महासभा ने वहाँ एक ज्ञापन दिया था, जो राजपूत समाज के उसमें पदाधिकारी थे, नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री और क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष है,
राजेंद्र सिंह भदौरिया जो उसके महामंत्री हैं, उन्होंने ये कहा गुर्जर समाज के लोगों पे रासुका लगाओ। अब प्रशासन क्षत्रिय महासभा के दिशा निर्देश पर काम कर रहा, ना कि सरकार के पे, ना कि संविधान के हिसाब से, ना कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। और वहां पर अब ऐसी आप धाराएं बताओ, जो नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सामने गुर्जर समाज का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था, तो उसको रासुका में बंद करके जेल भेज दिया। तो क्या कोई किसी मंत्री के सामने चुनाव नहीं लड़ेगा? यदि है, उसको भी रासुका में जेल भेज दिया जाएगा। निर्दोष लोगों पे की दंडात्मक कार्रवाई से पूरे देश के गुर्जर समाज में रोष है और पूरे देश में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और पूरे देश का गुर्जर समाज ने तय किया है कि यदि वहां पर निर्दोषों के साथ अत्याचार बंद नहीं हुआ, वापिस नहीं लिए गए और ये रासुका जैसी कार्रवाई वापस नहीं ली गई, ना इनाम नहीं हटाए गए, तो पूरा गुर्जर समाज लाखों की संख्या में 12 अक्टूबर को ग्वालियर जाकर जेल भरे आंदोलन की घोषणा की गई है गुर्जर समाज के संगठनों द्वारा। सब संगठनों द्वारा हमारे पास ये संगठन है, हमारे बाबा हैं, ये पूरे देश के सारे गुर्जर सम्राट जितने संगठन है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है गुर्जर समन्वय समिति के बाबा अंतराम तंवर, राष्ट्रीय गुर्जर समन्वय समिति का मैं अध्यक्ष सुरेंद्र भाटी, गुर्जर एंड आर्ट कल्चर के हमारे दिवाकर विधुड़ी जी है, हमारी महिला शक्ति वीरांगना रामप्यारी गुर्जर ट्रस्ट की सरगम लोहिया जी है। इसके अलावा और तमाम लोगों में आक्रोश है, क्योंकि ऐसी आजाद भारत में ऐसी घटनाओं की, ऐसी दमनकारी नीतियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आदमी अपराध के हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए, यदि किसी ने गलत किया है तो उसे सजा मिले, लेकिन उसके पास पुलिस पर साक्ष्य मौजूद